हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो आज हम देखने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हम कुछ ग्राफ भी उसका ड्रॉ करेंगे। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 आपका काइनेमेटिक्स का। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आई बटन में भी आपको वो वीडियो सारा मिल जाएगा। तो मेरा नाम है तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है हमें पहले देखना है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in equal टाइम इंटरवल भी लिखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका आपका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये कैसे होता है अभी हमें देखना है। तो ये जो आपका ऐसे आपका ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे तो जीरो होता है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये भी अभी हम जज करेंगे कि वो कैसे हो रहा है। तो देखते हैं अभी हम कि ये जो आपका एक अगर मोटरसाइकिल की बात करेंगे, ये अरे यार यहाँ पे तो गलत हो गया। मोटरसाइकिल की अगर हम बात करेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो जा रहा है। तो इसका स्पीड जो होगा t0 में, अगर मान लो t0 में अगर इसका है 0, t1 में इसका कितना होगा? 10 होगा, t2 में कितना होगा? 20 होगा ना। 10 डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएगा यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो t3 होने से फिर कितना होगा? 30 होगा। वैसे ही हम यहाँ पे टेबल में, मतलब यहाँ पे ग्राफ में हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है, ग्राफ के नीचे हमें क्या लेना पड़ता है? ग्राफ के नीचे लेना होता है हमें टाइम, और ऊपर में क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है डिस्टेंस। यहाँ पे हमें डिस्टेंस लेना होता है और यहाँ पे हमें टाइम लेना होता है। डिस्टेंस इन मीटर, ये आपका मीटर होता है और ये आपका सेकेंड होता है। हो गया। तो फिर यहाँ पे जो है 10 20 30 40 50 एंड 60। तो यहाँ पे भी t4 होने से कितना होगा? 40 होगा, t5 होने से कितना होगा? 50 एंड t6 होने से कितना होगा? 60। तो t0 में ये तो जीरो है, जीरो में तो जीरो होगा यहाँ पे पॉइंट। फिर t1 में 10, तो यहाँ पे आपका पोजीशन होगा। फिर t2 में 20, तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन होगा, यहाँ से ऐसे करके तो यहाँ पे होगा पोजीशन। हो गया। फिर t3 में 30 पोजीशन बोला है, तो ये आपका हो गया। फिर t4 में 40, t5 में 50 और t6 में 60। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे ये आपका हो गया 40, देन दिस इज़ द 50 एंड दिस इज़ द 60। हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ये जो पॉइंट मिला हमें, हम इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो कैसा हो रहा है? देखो ग्राफ हमारा, देखो पूरा स्ट्रेट लाइन टाइप का हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा वो स्केल
के बिना यूज के किया हूँ तो इसीलिए ऐसा हो गया है, लेकिन ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। और यहाँ पे हम और एक टाइप का ग्राफ की बात करेंगे। वो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो तो वो कैसा होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो रेस्ट में आपका होने से कैसा होगा वो अभी हम देखने वाले हैं। आप पहले ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि रेस्ट में इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया, मान लो दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज 0 ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इस साइड में हम ए बी करके पोजीशन देंगे, बी सी डी ई, वैसे हो गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है T1 में ये कौन से पोजीशन में है, सी पोजीशन में है। फिर T2 में भी सी में है, T3 में भी सी में है, और T4 में भी सी में है, और T5 इज ऑल्सो इन द पोजीशन ऑफ सी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सी पोजीशन में ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, फिर ये आपका 4, ये 5 हो गया सी पोजीशन में। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है, पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होता है। ऑन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो वो जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जैसे कि ये दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस काउंट करेंगे तो आपका कैसा होगा, सेम ही होगा। समझ में आ गया। फिर अभी हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आई होप आप लोग ये नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो आपका कैसा होता है, कर्व होके होता है। कैसा होता है, कर्व होता है। तो वो कैसा वाला कर्व होता है, फिर यहाँ पे जो ऐसे हो गया, ये तो आपका ग्राफ है वाई एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा कैसा होगा, ऐसे कर्व टाइप का होगा कुछ ऐसे। यहाँ पे मतलब वो डिस्टेंस कुछ सेम नहीं होगा। तो इसको हम अगर एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको मैं समझाता हूँ, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर T1 में T0 में पहले लेते हैं, T0 में ऑब्जेक्ट अगर है कहाँ पे, 0 में, T1 में है 2 में, T2 में है 5 में, T3 में है 7 में, T4 में है 5 में, T5 में है 3 में। हो गया। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये आपका कैसा होगा। यहाँ पे तो हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ये तो आपको पता है एक्स एक्सिस में हमें टाइम लेते हैं, और यहाँ पे जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस लेना होता है। तो ये सारा जो है ये आपका डिस्टेंस है इन मीटर में, ये आपका सारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 एंड 5 तक दिया है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लिख दिए। तो T0 में जो होगा, T0 में 0 पोजीशन, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट में है आपका बॉडी। फिर T1 में 2 पोजीशन में है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका T2 में कहाँ पे है, T2 में आपका 5 में है, T2 में आपका 5 में है, तो ये आपका हो गया पॉइंट। फिर T3 में आपका कहाँ पे है, 7 में है, T3 में आपका है 7 में, हो गया। फिर T4 में कहाँ पे है, T4 में है 5 में है, फिर T4 में है
कहाँ पे 5 में है, फिर T5 में है 3, T5 में है 3 पोजीशन में है। हो गया। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसा होगा आपका ग्राफ, यहाँ से ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 में चला गया, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया। हो गया। अगर आपको T6 भी अगर गिवन दिया होता, कितना दिया होता, सपोज मान लो 4 दिया होता, तो यहाँ पे 6 4 में अगर होता आपका, तो यहाँ पे ऐसे इतना दूर तक बढ़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन होगा। तो ये आपका एक कर्व टाइप का हो रहा है ना, कुछ ऐसे टाइप का हमारा फिगर है, तो ग्राफ का जो फिगर है तो ये आपका कर्व टाइप का होता है। तो आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, उसका ग्राफ भी समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।